पॉइंट क्या क्लियर हुआ राम को एनालाइज करके? मिनिमम असेट जिसके पास होते हैं या जो टारगेट को अचीव करने के लिए ज्यादा असेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसकी कम संसाधन की जरूरत है, जो जरूरतमंद है। दूसरा पॉइंट क्या आया कि राम ने युद्ध कम लड़ा लेकिन जीत हासिल की। इससे साबित हो रहा है कि यदि आप मिनिमम स्टडी अपने आप को देते हैं तो आप टॉप परफॉर्मर हो सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? आगे राम को एनालाइज करते। राम ने जब भी तीर छोड़ा तो एक ही डायरेक्शन में छोड़ा कि रावण के नाभि पर हिट करना, जबकि अदर सेना क्या कर रही थी? वो भी रावण को मारना चाह रही थी, लेकिन कभी सिर पे, कभी पीठ पर, कभी हाथ पर, अलग अलग जगह डायरेक्शन थी लेकिन डेफिनेट नहीं थी। लेकिन राम की डायरेक्शन क्या थी? डेफिनेट थी। यानी राम फोकस्ड थे, जबकि अदर लोग डायरेक्शन थी लेकिन फोकस्ड नहीं थे। ये आइडिया किसने दिया था? सभी बच्चों को पता है किसने दिया था? किसने दिया था? तो ये आइडिया दिया विभीषण ने। इसी तरीके से यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो आपको क्लियर कर रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट पर, वो आइडिया कौन दे रहा है? टीचर, फैकल्टी, मेंटोर। लेकिन राम ने आइडिया लेने के बाद यदि तीर ना छोड़ते तो क्या रावण मरता? तो इसका मतलब आइडिया आपको सोचना है, समझना है और अप्लाई करना है, तभी टारगेट पूरा होगा। आप यदि सोच रहे हो कि टीचर ने पढ़ा दिया, बस कॉपी में लिख लिया, अगले दिन कल बोलेंगे, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। और जब एक्शन नहीं लेंगे तो टॉप रैंकर नहीं बनेंगे, आपका आउटपुट बढ़िया नहीं आएगा। आपको एक्शन लेना है, और एक्शन लेने से पहले जब आप फोकस्ड होंगे, तो जब फोकस्ड होते हैं तो कंसंट्रेशन आ जाता है, और कंसंट्रेशन के माध्यम से आप कॉन्सेप्ट के बारीकी पॉइंट्स आपको पता चल जाते हैं और आप उसे इजीली अप्लाई करके बिना किसी कंफ्यूजन के आप उस टारगेट को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट समझ में? तीसरा पॉइंट क्या आया? फोकस्ड। अब मान लीजिएगा बच्चे देखो इधर थोड़ी दूसरा पॉइंट से भी मान ले राम और रावण के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, और राम जी राइट डायरेक्शन में तीर को छोड़ रहे हैं, 600 मीटर पे जाके तीर गिर गया, टारगेट पूरा होगा कि नहीं होगा? बोलिए, किस फैक्टर की कमी आ रही है? कैलकुलेशन किसकी? बताइए। आपने तीर छोड़ा, जाना था 1 किलोमीटर और 600 मीटर पे जाके रुक गया, किस फैक्टर की कमी आ रही है? बोलो। यहाँ पे एक्यूरेसी कहाँ? स्पीड स्पीड की आ रही है। किसकी आ रही है? स्पीड की आ रही है ना? अब स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा पावर के साथ तीर को छोड़ना पड़ेगा। तो आप देखिए, राम पहले कई बार हारे हैं सही दिशा में फोकस होने के बावजूद। इसी तरीके से जब आप पढ़ाई सही दिशा में भी करते हो तो भी नंबर अच्छे नहीं आ सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? राम ने एनालाइज किया कि कमी कहाँ आ रही है? पावर की। पावर के लिए इन्होंने 9 दिन प्रे किया, और 9वें दिन माता रानी ने उनको पावर दिया, और 10वें दिन दशहरा वाले दिन राम ने रावण को मार के क्या बन गए? राम भगवान। इसी तरीके से यदि आप ये 4 फैक्टर, तो टाइम उतना नहीं है इसलिए थोड़ा सा रैपिडली और तेजी से हम आपको अपने पॉइंट्स को शेयर कर रहा हूँ। कहीं भी किसी बच्चे को किसी तरीके का डाउट आता है वो मेरे से पूछ सकता है, इसके बाद मैं 1 to 1 सेशन लूंगा। आपके जो भी डाउट है फ्रैंकली पूछे। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? आप जब पढ़ाई करें तो मिनिमम असेट का उपयोग करें। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या था? मिनिमम स्टडी की मैक्सिमम स्टडी?
तीसरा पॉइंट, स्टडी कैसे होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए कि अनफोकस्ड होनी चाहिए। मगर राम की फोकस्ड स्टडी का मतलब क्या था? राम जो तीर को छोड़ रहे थे किस दिशा में छोड़ रहे थे? रावण की नाभि पर। आप लोग क्या करेंगे, जब आप कॉन्सेप्ट को मैन के द्वारा या सर के द्वारा जब समझेंगे तो उनकी बात को सीरियस होकर जब सुनेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप आइडिया आएगा, अपने आप कंसेप्ट के बारे की पॉइंट्स क्लियर होंगे, अपने आप उसे फॉलो करोगे, अपने आप आंसर आएगा, अपने आप होगा। सांस ले रहे हैं अपने आप हो रहा है कि कर रहे हैं? अपने आप। डाइजेस्ट खाना अपने आप हो रहा है कि जबरदस्ती कर रहे हैं? तो ये भी अपने आप ही होता है। जबरदस्ती हम पेरेंट्स जबरदस्ती करने के पीछे पड़े हैं, इसलिए आउटपुट नहीं आ रहा। जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है, अपने आप ही होगा। तो तीसरा पॉइंट हमारा फोकस है और चौथा पॉइंट क्या है? पावर। ये 4 पॉइंट को कब से अप्लाई करना है? कल से कि आज से कि अभी से? ठीक है। अब कहते हैं ये पॉइंट करें कैसे? ये तो 4 पॉइंट तो राम के आगे तीर छोड़ देंगे, लेकिन हमारे लिए तीर छोड़ने का